संग ना चले जब माया, संग ना चले जब माया। ए भैया ध्यान से सुनना, गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्यमान सतन पाया। ए जन्म लिया धरती पर आया, हाँ जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे जमाया, संग ना चले जमाया। दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। दस से 16 गई खेल में, हाँ 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मत की जेल में। एक 40 तक त्रिया के मेल में, हाँ 40 तक त्रिया के मेल में, 55 हाथ मले जमाया, संग ना चले जमाया, संग ना चले। ध्यान से सुनना, स्याही जाए सफेदी आवे, क्या बात है? ए स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, हाँ बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले जमाया, संग ना चले जमाया। आखिरी लाइन, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन होय मरघट में डेरा, एक दिन होय मरघट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया, संग ना चले जमाया। और हाथ उठा के श्री राम।
यहाँ हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा था। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, बहुत झूठ बोलते थे। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। वरुण जी आए, बोले बलि दो। महाराज 10 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। जब हरिश्चंद्र को कोढ़ हुआ तो अजीकृत के मझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया तो राजा ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से हरिश्चंद्र इतने दानवीर और शक्तिवादी हुए कि इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। जब काऊ बाप को बेटा नाम रोशन कर देना या बेटी, तो पिता को बड़ा गर्व होता है। या जब किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो गुरु को बड़ा गर्व होता है। और वैसे भी इतना तो इंसान को कमाना चाहिए जो पिता बेटे पर गर्व कर सके या बेटी पर गर्व कर सके, क्योंकि दुनिया में यही चला आ रहा कि बाप कमाए और बेटा कमाए। एक होती आप कमाई, एक होती बाप कमाई, एक होती पाप कमाई। सबसे बढ़िया कौन सी होती है? आप कमाई। पिता की जो बनियान पहनते हैं बाप, कई गरीब बाप ऐसे हैं जिनकी बनियान में 100 छेद हो जाएं, लेकिन बेटे की 1 लाख रुपए फीस उनको भरनी है। और बेटा ये जिद कर जाए कि हमें 10,000 की ब्रांडेड जीन्स चाहिए, तो बाप कहीं से भी लाएगा लेकिन देगा। पिता कहीं से कमा के लाए, अगर अकेला बेटा चाहे 10 हो, बेटे के लिए बराबर, बाप के लिए बराबर है, तो लाएगा और देगा। पिता के वो 10,000 रुपए देने पर भी आपकी आंख में ये नहीं लगेगा कि ये ज्यादा है, लेकिन जब खुद कमाओगे ना तो 2,000 रुपए के कपड़े ही बहुत महंगे लगेंगे। बाप की कमाई के तुम 20,000 के जूते पहन सकते हो, लेकिन दादा जब खुद कमाओगे ना तो 200 रुपए की चप्पल ही बहुत महंगी लगेगी। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता। यहाँ पिता मरे जा रहे, बोले मैंने अपने बेटे के लिए ये कर दिया, मैंने अपने बेटे के लिए वो कर दिया। कभी कभी होता है कि 4 बेटे होते ना, 4, और जब पिता शरीर छोड़ के चला जाए तो फिर बंटवारा होता है कि उनकी 13वीं या भंडारा करने के लिए तू इतने देगा, तू इतने देगा और तू इतने देगा, तभी हो पाएगा। बाप माँ सबके थे और सबका हिस्सा बराबर है, तो सबको देने पड़ेंगे। आपसे निवेदन है, जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप कितना भी कमाएं, लेकिन कम से कम इतना बचा के रख के जाएं ताकि जब आप शरीर छोड़ के जाएं तो बेटों में बंटवारा न होने पाए और ये न हो पाए कि तू इतना देगा, तू इतना देगा, क्योंकि पहले से आप रख के गए हो तो उनमें लड़ाई होने वाली नहीं है। आप इतना रख के जाइए। कुछ लोग होते घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा नहीं लेते। कई घर ऐसे, बोले मैंने कहा क्यों नहीं लेते भैया? बोले काय को पैसा डालो, लड़का शादी के योग्य है, लला के ब्याह में सब कुछ मिलेगा दहेज में। अब आप इतने लोग बैठे हो, हमें ये बताओ, तुम गारंटी लेते हो कि बहू घर में आएगी वो तुम्हें फ्रिज का पानी पीने देगी? भाई कौन सी बला निकले? कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं हो। मैं कहती हूँ कि घर में बहू लाना, लेकिन बहू रानी मत लाना। बहू जो होती है ना, बहू ऐसी आएगी कि संस्कार लेके आएगी, और जो रानी बन के, प्रथम पटरानी बन के पहले ही बैठी है ना, वो कार लेके आएगी। बहू आएगी, अगर थोड़ा भी पिता
पिता ने दायित्व रखा है, थोड़ा भी संस्कार दिया है उसको, तो बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपके हिसाब से चलेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसके हिसाब से चलना